लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसॉल्व होती है, कैसे बंद हो जाती है। बाबू ये थ्योरेटिकली तो एक आधी बात है कि कैसे बंद हो जाती है, प्रैक्टिकल बात यह अकाउंट्स का क्या होगा। ठीक है जी, अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे देखने को, हमें तो मेन बात है वो करनी है। बाबू खैर मैं वैसे बता देता हूँ मेरी तरफ से, तो बेटा मैं बोल जरूर रहा हूँ सेकंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट ही समझो। इसके बाद एक दिन में और चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इसी महीने में सब कुछ खत्म कर देंगे ये बुक का तो। ठीक है जी, और जितने महीने की ये बुक थी, मतलब 3 महीने की थी, 1 अप्रैल से 30 जून में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, बच्चे की दोनों बुक 3 महीने की है। ठीक है, वो 30 सितंबर डेट दिमाग में रखना, सारे के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करने की। ठीक है जी सर, कंसेप्ट नंबर शायद 48 होगा, मेरे साथ साथ लिख दो। कंसेप्ट नंबर 48 मेरे साथ साथ लिख देना बेटा। अब स्पीड बढ़ाकर नोट डाउन कर दो। वो सामने देखना सर, एक डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा आपको लगता होगा यार आज तक पार्टनरशिप बोल देते थे किसी जगह पर, किसी जगह पार्टनरशिप फर्म बोल देते थे, एक ही तो बात होती है। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म में थोड़ी अंतर होता है बाबू, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर होता है।
सिर्फ एक यही कंसेप्ट ऐसा जहाँ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म लिखने पर सब कुछ बदल जाता है। सर अगर आप लिख रहे हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो उसके मायने बहुत अलग है। उसका मतलब ये होता है कि पार्टनर का स्टेटस बदल गया है, या तो बेटा नए पार्टनर एडमिट हो गए हैं, या बेटा एक आध पार्टनर रिटायर होकर चला गया, या बेटा पार्टनर ने अपने PSR बदल ली है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहले थे 3:1 अब कर ली 5:2। सर ये भी स्टेटस चेंज हो गया ना पार्टनर का, कि पहले 3:1 थी अब 5:2 हो गई। तो बाबू ये दोनों चैप्टर तो हम कर भी चुके हैं, इस पर चर्चा बताएं, लास्ट चैप्टर हमारा यही होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, बिजनेस बंद हो गया। बाबू ये चार अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या बाबू? अगर आपको शायद याद हो 11th क्लास में टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते थे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड में लिखवा लिया 31 दिसंबर 2024 को धंधा बंद। जैसे ही 31 दिसंबर 2024 गई पार्टनरशिप हम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है जी। सर दूसरा रास्ता हो सकता है बाय गिविंग नोटिस। सर 3 पार्टनर हैं, तीनों ने एक दूसरे को नोटिस दे दिया कि मैं पार्टनरशिप फर्म से जाना चाहता हूँ, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, सब ने ही नोटिस दे दिया, फिर तो कोई रास्ता नहीं चलाएगा कौन, फिर तो बंद ही हो गई बाबू। तीसरा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इलीगल पर्पस के लिए बने हो, हमने देख लिया पार्टनरशिप आप तो दिखाने के लिए कोई और बंदा करते हो, पीछे आप इलीगल ड्रग्स बेच रहे हो, बंद करो सारा काम छाप। कोर्ट का ऑर्डर है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, बंद होगा ही होगा। और सर बाय ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, भगवान ने अगर ऐसा हो, एक पार्टनरशिप फर्म में 2-3 पार्टनर थे, एक ही कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सब खत्म हो गए और कोई रास्ता नहीं है, बिजनेस बंद ही हो गया। ठीक है जी। सर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं धंधा बंद होने के, मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए, थियोरेटिकल नोट पर है टॉपिक, कुछ और नहीं। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अकाउंट्स का क्या होगा। बाबू अब अकाउंट्स की चर्चा को थोड़ा सा आराम से समझना, थोड़ी सी बात मेरे साथ साथ लिख लो जब तक मैं नहीं कहता आपको, फटाफट से लिख लो। कंसेप्ट नंबर 49, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो बस इतना ही लिखना है, इसके बाद लिखना बंद कर देना। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने जा रही है, धंधा बंद करने जा रही है। ठीक है जी। सर क्या होगा अकाउंट्स का? सर अगर आप धंधा बंद करने जा रहे हो, सबसे पहला काम जो आपको अकाउंट्स में करना है, सारी की सारी एसेट्स बेच दो। जब धंधा ही बंद कर रहे हैं, क्या करना है एसेट्स का? जो दुकान पे धंधा कर रहे थे बेच दो, फर्नीचर फिटिंग बेच दो, प्लांट एंड मशीनरी बेच दो, कंप्यूटर सिस्टम बेच दो, करना क्या है सब बेच दो, सारी एसेट्स। बाबू सारी लाइबिलिटीज पे कर दो, धंधा बंद कर रहे हैं, सारी एसेट्स बेच खाओ, सारी लाइबिलिटी पे कर दो। मैं थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक होकर बोलूँ, सर सारी लाइबिलिटी पे करनी है, सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, बाहर वालों के पैसे देना, कहीं पहले पार्टनर को, हाँ जी कितने देने थे तुम्हारे, वो इंटरनल लाइबिलिटी है, सबसे बाद में उनका नंबर है। पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी का नंबर है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, क्रेडिटर के पैसे दो, बिल्स पेबल के पैसे दो, बैंक लोन के पैसे दो, थर्ड पार्टी के पैसे दो। वो लाइबिलिटी पे कर दो सबसे पहले बेटा एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, देन बेटा इंटरनल लाइबिलिटी। और अगर मैं इसमें भी बड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो बेटा इंटरनल लाइबिलिटी में सबसे पहले पार्टनर के लोन और सबसे आखिरी में पार्टनर की कैपिटल। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी एसेट्स बेच खाओ, सारी लाइबिलिटी पे करो, पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी फिर इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल में भी स्पेसिफिक हो जाओ, पहले पार्टनर का लोन दिया जाता है, बाद में पार्टनर की कैपिटल वापसी होती है। अभी तक जितनी बात बोली समझ आई? बाबू इसमें कितने अकाउंट बनेंगे का मुद्दा ये है। सब ज्यादातर आप क्वेश्चन में देखोगे 4 अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है जी। बेटा पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं,
रियलाइजेशन। बाबू दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरे अकाउंट का नाम है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथे अकाउंट का नाम है कैश या बैंक अकाउंट। सामने देखते जाओ, चर्चा होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, सारी एसेट्स इसी अकाउंट में बेची जाती हैं, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इसी अकाउंट में पे की जाती है। रियलाइजेशन का मतलब समझते हो डिक्शनरी में नहीं, किसी चीज को बेचना, सारी एसेट यहीं बेचोगे आप और सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यहीं पे करोगे आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू पार्टनर लोन का जितना भी बैलेंस है इस अकाउंट में उतार देना, पार्टनर लोन अकाउंट में, और इस लोन अकाउंट में कोई खासी चर्चा नहीं। 30,000 बैलेंस था, 30,000 उतारा, तो बैंक अकाउंट खत्म, 30 का 30 पे कर दिया। सर पार्टनर कैपिटल का जितना भी बैलेंस है उतारना यहाँ पर, और भी जो कुछ पार्टनर का देना है सब कुछ कैलकुलेट कर लेना, बैलेंस शीट मत निकालना, तो बैंक अकाउंट खत्म, पे करो खत्म, बंद हो रहा है भैया धंधा। कौन सा बैलेंस शीट, कौन सी क्लोजिंग कैपिटल, समझ में आ रही है बात? बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट तो लिखना ही भूल गया, बनाएंगे क्या लिखोगे बैलेंस शीट में? एसेट साइड तो कोई एसेट बची, लाइबिलिटी साइड कोई लाइबिलिटी नहीं बची, फॉर्मेट बनाओगे बस। सर हाँ ये अच्छा 6 नंबर का फॉर्मेट आएगा बैलेंस शीट। अब बाबू कैश और बैंक अकाउंट भी बनेगा, ये क्यों बनेगा सर? ये ना आपकी सहूलियत के लिए बनेगा। अगर कैश और बैंक अकाउंट का टोटल टैली कर जाए तो समझ लेना सारा काम जो हम अपने ऊपर का ठीक किया, ठीक है जी। अभी तक जितनी बात बोली समझ में, 4 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन में सारी एसेट्स बेचेंगे, सारी लाइबिलिटी पे करेंगे, पार्टनर लोन में बैलेंस उतारो पे करो खत्म, पार्टनर कैपिटल में बैलेंस उतारो और कुछ जो है वो देना दोना है सब उतारो, तो बैंक अकाउंट खत्म, कैश और बैंक का टोटल मिलना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए सर, अगर इन अकाउंट की चारों की मुझे डिटेल डिस्कशन करना हो तो वो भी अभी कर लेते हैं एक ही बार, जितना डिटेल हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद बाबू चर्चा पूरे चैप्टर में नहीं करूंगा दोबारा, इतनी डिटेल किसी क्वेश्चन में भी नहीं आएगी, इतनी डिटेल चर्चा, ठीक है। तो बाबू मैं एक बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और बाबू इससे सिखाता हूँ अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं। सर फॉर्मेट आपको बताइए, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लायबिलिटी अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं, एक सेकंड लो होता है सामने देखना सब, ये बैलेंस शीट गिवन है मुझे, वैलिड है बेटा, मुझे अकाउंट क्लोज करने हैं, ठीक है जी। सर जब अकाउंट क्लोज करने होते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ अकाउंट बनते हैं? 4 बेटा। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भी अकाउंट का होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। मैं फॉर्मेट में कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है जी, अदरवाइज और लेट होता जाएगा लेक्चर, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सर फिर बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, मेरी तरफ देखना,
बाबू यहाँ पार्टनर का लोन अकाउंट है कितना, ए का लोन अकाउंट दिख रहा है, ए पार्टनर है, ठीक है जी। मिसेस बीज लोन पार्टनर है भाई, बी पार्टनर है, उसकी वाइफ नहीं। आगे रहना एक ही बात है, अर्धांगिनी है भाई ऐसी कोई बात लॉ नहीं बोलता, लॉ के नजर में यू आर अ सेपरेट एंटिटी। तो सिर्फ ए का लोन वही पार्टनर लोन है, मिसेस बी का लोन वो थर्ड पार्टी लोन है, वो पार्टनर का लोन नहीं है। बात समझ में आती है बाबू? मैं पार्टनर लोन ही वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एज लोन वर्ड नहीं लिख रहा। वैसे अगर क्वेश्चन कर रहा होता मैं पक्का एज लोन ही लिखता, मुझे ना सिखाना है बस, मैं ज्यादातर फिगर्स भी नहीं लिखूंगा यहाँ, ठीक है, सामने देखते जाओ बाबू। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट आपको पता ही है, पार्टनर कैपिटल तो हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में बताया हमने बेटा। ए बी और सी की कैपिटल, और बेटा उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट। बाबू जो भी क्वेश्चन में हो, कैश या बैंक अकाउंट जो भी क्वेश्चन में हो, अगर दोनों हो जैसा कि है तो आप चाहे कैश अकाउंट वर्ड लिख लेना, चाहे बैंक अकाउंट, दोनों चलेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? सबसे पहला काम आपको जो सीखना है डिसोल्यूशन करते टाइम, वो पता है क्या है? सबसे पहला काम इस बैलेंस शीट में ना एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए, जहां जहां ये चीजें जा सकती है ना वहां आप पहुंचा दो। एक एसेट नहीं दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में, एक लायबिलिटी नहीं दिखनी चाहिए, सब खत्म करके ही बनना, ठीक है जी। और खत्म करने के लिए ना बाबू ज्यादातर एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएंगी, आप देखोगे ज्यादातर एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाएंगी। पर रियलाइजेशन में जाने के ना मैं कुछ रूल लिख रहा हूँ, दो रूल हमेशा ध्यान रखने हैं पूरी जिंदगी। ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, to realization account except cash बैंक लॉसेस। पढ़ना चाह रहे बेटा? कहता है सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ, बस तीन छोड़ देना, कैश, बैंक और लॉसेस। तीनों का लॉजिक आपको पता है। सर क्यों छोड़ देना कैश, बैंक और लॉसेस? बाबू कैश और बैंक का तो अकाउंट ही बनाते हैं, तो वो रियलाइजेशन में क्यों लेके जाओगे? तो पहले से ही रियलाइज्ड है, कैश और बैंक पहले से रियलाइज्ड नहीं है। और बाबू लॉसेस बेटा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, अगर याद हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का आप क्या करते थे, तो बाबू वो नहीं जाएंगे रियलाइजेशन में, बाकी सब ले जाओ। अब मेरी तरफ देखना सामने बेटा, सारी एसेट्स खत्म करो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर और स्टॉक। बाबू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर और स्टॉक सब कुछ लेगा मैं। अगर आपने सोचा हो तो मैंने एक जर्नल एंट्री पास की है, तो मैं सारी एसेट्स को खत्म कर रहा हूँ ना, रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जा रहा हूँ ना। एसेट्स होती है डेबिट, खत्म करना है क्या कर रहे हो? क्रेडिट। डेबिट क्या कर रहे हो? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन टू एसेट्स, सारी एसेट्स खत्म, चारों। कैश और बैंक कहाँ जाएगा? कैश और बैंक कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, जो भी नाम लिखा होगा आपने, एक ही लिखा होगा नाम, दोनों का नाम नहीं लिखा, ठीक है जी। सर मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है 4,30,000 इकट्ठा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुझे बताओ एक भी एसेट्स बची बैलेंस शीट में? एक भी? सब खत्म कर दी क्या नहीं कर दी? ए टू जेड खत्म कर दी। मैंने कहा है ना पहले बैलेंस शीट खाली करनी सीखो, बिल्कुल खाली, ठीक है। रूल याद रहेगा, पढ़ना रूल क्या? ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड लॉसेस, इनको छोड़ दो, क्लियर है ना सर? दूसरा रूल ट्रांसफर, बस दो ही रूल हैं, ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, वैसे बता सकते हो आप क्या क्या छोड़ दो बाबू? पार्टनर्स कैपिटल छोड़ दो,
वो रियलाइजेशन में नहीं जाती। पार्टनर्स लोन छोड़ दो, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट छोड़ दो, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। वैसे मैं अभी एक बात बोल रहा हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड लिख रहा हूँ, स्लैश करके लिख रहा हूँ, रिजर्व्स छोड़ दो। मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा दोबारा, जब करूंगा पता लग जाएगा। ठीक है जी, सब सामने देखना। सर सारी लाइबिलिटी ले आओ रियलाइजेशन में, क्या क्या छोड़ना है इधर देखो। मैं तरफ पार्टनर्स कैपिटल क्यों छोड़ रहा हूं, इसके बैलेंसेस यहाँ आएंगे। पार्टनर लोन भी छोड़ दो, क्यों, उसका बैलेंस यहाँ आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो बेटा पार्टनर कैपिटल में ही बढ़ता है। बाकी सब परमानी करनी रियलाइजेशन। बाबू सबसे पहले पार्टनर कैपिटल को यहाँ ले आओ, चलो छोड़ो, पहले रियलाइजेशन वाले काम निपटाते हैं। ये तो नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, ये जाएगा पक्का जाएगा। ए का लोन, ये तो पार्टनर का लोन है, ये नहीं जाएगा। मिसेस बीज लोन, ये तो पार्टनर है। रियलाइजेशन रियलाइजेशन रियलाइजेशन, आओ जी बाबू। एंट्री में कर रहा हूं एक इंटेंशनली, आपको एंट्री खुद ब खुद सोचनी है क्या हो रही है। सर मैं सारी लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूँ, मुझसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आ रहा हूँ, तब पे करूंगा। सारी एसेट्स को लेके आया, अब बेचूंगा, सारी लाइबिलिटी को लेके आया, अब पे करूंगा। सर एंट्री क्या कर रहा हूँ, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जा रहा हूँ, मुझसे खत्म कर रहा हूँ। कैसे खत्म कर सकता हूँ, डेबिट करके, सारी लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके हिस्से की कैपिटल लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का लोन लिख दोगे, कितना है ए का लोन, खत्म। बताओ लाइबिलिटी में एक भी चीज छोड़ी मैंने, बैलेंस शीट खाली करनी आ गई। सबसे मुश्किल काम है ये, मतलब डिसोल्यूशन का, समझ सकते हो उसके बाद क्या होगा। बैलेंस शीट खाली करनी आ गई, बढ़े आगे। क्या सीक्वेंस बताया था, क्या सीक्वेंस बताया था, एसेट्स बेचो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं करो, इंटरनल लाइबिलिटी में पहले पार्टनर का लोन दो, फिर पार्टनर कैपिटल दो। ठीक है, आओ जी पे कराओ सब कुछ। सर एसेट्स बेचनी शुरू करो, मेरे तरफ देखेंगे सभी प्यारे बच्चे। मैंने पहली एसेट्स बेची, लैंड एंड बिल्डिंग, एंट्री बताओ, सामने देखो ऑर्डर स्क्रीन पे बढ़ाओ, एंट्री बताओ। हाँ जी, एंट्री नहीं आती, 11th क्लास के बच्चों को बताओ, वो बताएगा बताएगा तो मैथ 7 एंट्री बताओ। कैश या बैंक डेबिट तो एक ही बच्चा सही बोल रहा है बस। तो रियलाइजेशन, कौन गधे बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरे अकाउंट्स में। मैंने पिछली एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, खत्म कर दी क्या नहीं कर दी खत्म, लैंड एंड बिल्डिंग बच्ची। क्यों क्यों बोल रहे हो फिर, कैश या बैंक डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने जान के बोलवाई बता आपको आपसे एंट्री। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने नल्ले हो तुम बाबू। एंट्री क्या होगी सब जानते हैं, इधर देखना, कैश एंड बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड बाय कैश। जो भी जिस भी अमाउंट पर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची बेच दो। प्लीज सामने देखते रहना भैया, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद बहुत परेशान हो जाओगे जब सारे अकाउंट क्लोज होंगे। बेटा अपनी सहूलियत के लिए ना ब्रैकेट में लिख देना कि ये एसेट बिक गई है, उसका मैं रीजन बता दूंगा क्यों।
लाइबिलिटी साइड सेम 4 बातें। इधर देखना, लाइबिलिटी पे करी, एंट्री टू कैश डेबिट, बैंक लोन, रियलाइजेशन। बैंक लोन बचा, इसका नाम बचा, कोई एग्जिस्टेंस है, ये तो खत्म हो चुके। सर क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन टू कैश। पता है ना, क्रॉस पोस्टिंग भी करते जाना, कैश अकाउंट में भी जा रहा होगा ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बाबू ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, वरना ये बहुत परेशान करेगा, तड़पा देगा आपको। हाँ जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करी, कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी, अचानक से राइज हो गई और पे करनी पड़ गई, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। सर पार्टनर ने कहा, बी ने कहा जी मैं ही दे दूंगा, घर की बात है, मिसेस बी को पैसे, घर की बात है, पड़ोस में ही रहती है मेरे बराबर वाले कमरे में, मैं पे कर दूंगा इसकी लायबिलिटी। सर बताओ, एंट्री बताओ। सर पार्टनर ने पे करा है, उसको तो पे करेगी ना पार्टनरशिप फर्म, और नगद तो देगी नहीं, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, तो 20 कैपिटल, उसकी कैपिटल बढ़ाओ, डेबिट क्या करो, रियलाइजेशन। तो बाबू अगर पार्टनर कोई भी लायबिलिटी पे कर रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, मैं बी का नाम नहीं लिख रहा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सामने देखो, 3 बातें ना। चौथी बात, सर अगर किसी लायबिलिटी की पेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तीनों के बारे में बताया, एक के बारे में, दो के बारे में, तीन के बारे में, क्रेडिटर के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं का क्वेश्चन है। सर गिन के लायबिलिटी पे करके आना, गिन के कि यहाँ 4 लिखी है, चारों पे होगी कि नहीं, वरना क्वेश्चन गलत होगा। और गिन के एसेट्स रियलाइज करके आना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वरना क्वेश्चन अच्छी हरकतें करेगा, आपने परेशान नहीं होना। सर अगर किसी लायबिलिटी की पेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो हमेशा मानेंगे पार वैल्यू पर पे होगा, ठीक है जी। मान लो क्रेडिटर 2 लाख के थे, तो बाबू एंट्री तो सेम ही है, टू कैश क्रेडिटर 2 लाख। 4 बातें एसेट्स में, 4 लायबिलिटी में, लायबिलिटी पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। बाबू पार्टनर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। किसी भी लायबिलिटी की पेबल वैल्यू गिवन नहीं है, इट इज पेड एट पेबल पार वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 बातें हो गई, 4 2 बातें और। इधर देखना, सर कोई एसेट्स ने कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, उसका क्या, मतलब कोई लायबिलिटी से कोई एसेट सेट ऑफ हो गई। मान लो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन कह देता क्रेडिटर्स ने सारा स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, इधर देखना, हाँ ऐसा हो सकता है। क्रेडिटर कितने हैं, 50,000, स्टॉक कितने हैं, 4 लाख। कहता है क्रेडिटर स्टॉक ले गए और खत्म हो गया सब कुछ हिसाब किताब, ऐसे केसेस हैं। सर कोई एंट्री मत करना, जो एंट्री करेगा ना वो बावला है। क्यों, इसका एक्चुअल में मतलब यही होगा ना कि स्टॉक बिका ही 50 का है, तभी तो हमने दे दिया, वरना हम 4 लाख की चीज 50,000 वाले को देते हैं। इसका एक्चुअल मतलब ये होगा ना स्टॉक की वैल्यू ही 50,000 निकल रही होगी, तो हमने क्रेडिटर को दिया, हिसाब किताब निपटा लिया। सर जब हमने हिसाब किताब निपटा लिया, देखो अगर एंट्री करते तो क्या करते, यहाँ लिखते बाय कैश स्टॉक 50,000 का लिखा, यहाँ लिखते टू कैश क्रेडिटर 50,000 दिए, तो इससे बेटर एंट्री मत करो। जब भी किसी लायबिलिटी को किसी एसेट से सेट ऑफ करोगे, कोई एंट्री नहीं करोगे। 9 बातें हो गई, ठीक है। 10वीं बात, आखिरी बात, रियलाइजेशन के खर्चे पे करें। बाबू रियलाइजेशन में खर्चे क्या होते हैं थोड़े से समझ लो। कई बार कोर्ट ना रियलाइजेशन करने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करके देती है आपको, आप लड़ झगड़ के बोचो और पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना चाहते हो और कोर्ट ने ऑर्डर दिया बंद कर दो। सर कोर्ट एक पढ़े लिखे आदमी को अपॉइंट करती है जो ये सारे अकाउंट्स बनाएगा, फाइनलाइज करेगा, लोगों की लायबिलिटी पे करेगा, एसेट्स बिकवाने में मदद करेगा। लिक्विडेटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना जी। लिक्विडेशन बोलते हैं ना बंद होने को, लिक्विडेटर बोलते हैं जो बंद कराता है। कोर्ट ने अपॉइंट करके दिया आपको एक लॉयर जो लिक्विडेटर है। कोर्ट ने कहा इसकी रेम्यूनरेशन रहेगी 10,000 रुपये और आप पे करोगे पार्टनरशिप फॉर्म। रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है बाबू, रियलाइजेशन का खर्चा हो रहा है, एंट्री क्या होगी, तो कैश है, टू बैंक जिप से जा रहा है, डेबिट किसको करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास एक्सेप्ट रियलाइजेशन, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की।
10 बातें समझ में, 10 जर्नल एंट्री किया, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 10 जर्नल एंट्री पे पूरा चैप्टर चलता है। बस मैं ये बता देता हूँ अकाउंट्स कैसे कैसे बंद होते हैं। सर 99.99% केस में पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद होता है। बंद करना सबको आता है, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखो, अगर ये टोटल ज्यादा है तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया होगा। प्लीज सामने देख लो, मैं अगले 1 मिनट के अंदर ना बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। तो वो हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिखो, अगर ये टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट आया होगा। ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया, किस में बटेगा? पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाओ प्रॉफिट। और अगर ये साइड ज्यादा हुई तो लॉस आया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। पहले हो गया ये बंद अकाउंट, हो गया। दूसरा अकाउंट ये करो बंद। मान लो इसके ए के लोन का बैलेंस था 30,000, सीधा लिखो टू कैश या टू बैंक 30,000 पैकअप कर दो। ये टू कैश कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। दो अकाउंट बंद। सर कैपिटल में जो आना था हो गया, टू कैश टू बैंक बंद कर दो, जो भी बैलेंस आएगा ये कहाँ ले जाओ? यहाँ। अगर तुमने सब कुछ ठीक किया होगा तो कैश और बैंक बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मैंने ये क्यों लिखा 99.99%? 1.01% कहाँ रह गया? कभी कभी पहले ये अकाउंट बंद होता है, बिल्कुल कभी कभी। कब होगा बंद मैं समझा देता हूँ, बस सुनो और पैक करो। 30,000 रुपये लेने थे एक एक, ठीक है, इन्हें कह दिया बस मुझे 25 दे दो, मेरा हिसाब किताब खत्म। आपने लिखा टू कैश 25,000, कैश में लेके 25,000, 5,000 का फायदा नहीं हो गया? एक को देने थे 30, वो 25 में मान गया, फायदा हो गया। सर यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस, एक ही अकाउंट है आपके पास, क्या लिखोगे प्रॉफिट का नाम? टू रियलाइजेशन। तभी कह रहा था अकाउंट पहले बंद करना, उस केस में पहले ये अकाउंट बंद होगा। टू रियलाइजेशन 5,000, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है, बाय एस लोन अकाउंट 5,000, फायदा हुआ है, फायदे क्रेडिट होते हैं ऑटोमेटिकली, क्रेडिट में आ रहा है। फिर ये बंद होगा, फिर ये, ज्यादातर यही बंद होगा पहले। एक आध क्वेश्चन कभी बुक में मिलेगा, शायद आपकी बुक में तो हो भी ना ऐसा क्वेश्चन, मैंने बता दिया। ठीक है जी, पैकअप कर लिया तुमने सारा, मत करो, जर्नल एंट्री लिखो 10, फिर जाना। कल थोड़ी याद कराऊंगा दोबारा से, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि बैकअप कर रहा हूँ ताकि तुम इंटरेस्ट से सुन लो, तुमने सुन लिया, मेरा काम है, अब लिख लो। ठीक है जी, एक कंसेप्ट की जगह छोड़ देना, जो मैंने इतना तामझाम लिखा है ये तो खैर नोट डाउन नहीं करोगे, ये भी नहीं नोट डाउन करोगे। हाँ, ये दो रूल करोगे नोट डाउन पिछले कंसेप्ट में, और ये सारी बातें इतनी जगह छोड़ देना कि ये पोर्शन आ जाए और ये दो रूल आ जाए। इतनी जगह छोड़कर एक नया कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट नंबर 50, हाफ सेंचुरी होगी बाबू आज। ठीक है, अर्धशतक हो गया बाबू आज, शतक ही मारना, बस ध्यान रखना। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन। मैंने रिटायरमेंट में बहुत जल्दी जल्दी छुट्टी करी, भूल गए तुम? मैंने कहा था किसी दिन मैं जाना पड़ूंगा। स्पीड पर लिखते जाना बेटा, क्योंकि मैं स्लाइड ऊपर करता चला जाऊंगा।
लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।